मुझे किसी मस्जिद से एतराज नहीं है। 5 लाख मस्जिद बने, मैं भी मस्जिद के बाहर से उसको आदाब करते हुए निकलूंगा। एक भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनने दूंगा। आखिर क्या है ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई? किस तरह यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया? क्या ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले पुरातत्व विभाग वालों ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ कई सारे शिवलिंग खोज निकाले हैं और ये भी बताया है कि इस समय जो मस्जिद मौजूद है उसमें लगा पिलर वही पिलर है जो कभी सालों पहले मंदिर में लगा था। विश्वनाथ मंदिर में नंदी की प्रतिमा के सामने दीवार को देखकर अंधा भी कह देगा कि मस्जिद नहीं मंदिर है, जिसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई और पिलर को दोबारा से इस्तेमाल में लाया गया। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सच? आपको सब कुछ बताऊंगा, बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके पास में ही बनी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के ही निर्माण और पुनः निर्माण को लेकर कई तरह की अवधारणाएं हैं। काफी लंबे समय से कहा जा रहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया और वहां पर मस्जिद बनवा दी, और अब तो ज्ञानवापी मस्जिद में हुई रिसर्च में सारे सच सामने आ गए हैं। कई सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिवलिंग के साथ साथ ऐसे प्राचीन पत्थर मिले हैं जो ये चीख चीख कर कहते हैं कि आज के समय में जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो कभी काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था। अगर हम काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो उसे अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने बनवाया था, जिन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं और उन्होंने इस तरह के कई सारे निर्माण करवाए थे। हालांकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस काम को उन्होंने अकबर के आदेश से करवाया था, पर ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती क्योंकि राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि उन्हें मंदिर बनवाने के लिए राजा के आदेश की जरूरत ही नहीं थी। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी ये कहते हैं कि काशी विश्वनाथ का पौराणिक महत्व तो बहुत पहले से ही रहा है, लेकिन बहुत विशाल मंदिर यहाँ उससे पहले रहा हो यह इतिहास में प्रामाणिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं है। यहाँ तक कि टोडरमल का बनवाया मंदिर भी बहुत विशाल नहीं था। हालांकि इस बात को ऐतिहासिक तौर पर मान्यता मिल गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ और मंदिर तोड़ने का आदेश कट्टर हिंदू विरोधी औरंगजेब ने ही दिया। ज्ञानवापी की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन का कहना था कि आमतौर पर यही माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनवाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी सबूत बहुत बात के हैं। सैयद मोहम्मद यासीन का कहना था कि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि मस्जिद अकबर के जमाने में ही बनी थी। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीन इलाही को नहीं मानते थे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी होगी सही नहीं है, ये मंदिर से बिल्कुल अलग है। हालांकि उस समय को उन्होंने ऐसा कह दिया था, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो कुछ और ही है, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि मंदिर को न केवल तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है, बल्कि मंदिर के खम्भों का इस्तेमाल मस्जिद में किया गया। एक वक्त पहले ये बात होती थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे कुआं है, उसमें शिवलिंग है, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, और उस वक्त मस्जिद की देखरेख करने वाले लोगों ने और मौलवियों ने इस बात को बेबुनियादी बताया था
उनका कहना था कि ये सब कुछ मस्जिद के ऊपर लग रहे इल्जाम है ताकि मस्जिद को तोड़कर यहाँ पर मंदिर बनाया जा सके। पर अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, जिसमें पुरातत्व विभाग वालों ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर सालों पहले मंदिर हुआ करता था जो काफी लंबे समय तक प्रसिद्ध था, लेकिन उस मंदिर को बाद में तोड़कर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनवाई गई। और जब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई है, तब से ज्ञानवापी मस्जिद के पक्ष में बोलने वाले लोगों की बोलती बंद है। जो लोग पहले ये कह रहे थे कि मस्जिद के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, वही लोग दुबक कर बैठ गए। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ रिपोर्ट झूठी है। इस सब कुछ सरकार इसलिए कर रही है ताकि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनवाया जा सके, जैसे कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के साथ किया। कुछ लोग तो वर्शिप एक्ट को भी याद करते हुए कह रहे हैं कि जो चीज जैसे बन गई उसे वैसे ही बने रहने देना चाहिए, किसी चीज को तोड़वाना नहीं चाहिए। अब हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो चीज जैसे बनी थी उसे बनी रहने देना चाहिए, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। उसने कई सारे मंदिरों को तोड़ा, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर जमीन के अंदर गाड़ दिया और फिर उसके ऊपर मस्जिद बना दी। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। और यकीन मानिए, ज्ञानवापी मस्जिद का ये सच उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो सालों से मस्जिद की तरफदारी कर रहे हैं, उसके इतिहास को झुठला रहे हैं। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के सच को जानने के बाद कई सारे हिंदू लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब यहाँ पर मंदिर बनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि बगल में मंदिर बना है, इसलिए मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे में हिंदू मुस्लिम के बीच ये विवाद अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लोग अपनी अपनी राय सामने रख रहे हैं। ये पूरा मामला अदालत तक पहुंच चुका है। ये देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ था, वहाँ ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी टेम्पल, ऊपर से कागज चिपका दिया लोगों ने। भाई उनका इमोशन है, उनको लग रहा है कि अब वहाँ पूजा हो ही गई। मंदिर पक्ष के लोग और मस्जिद पक्ष के लोग दोनों ही अपनी अपनी गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस पर फैसला क्या किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो राम मंदिर का फैसला आने में सालों लग गए। पहले बाबरी मस्जिद टूटी, फिर जमीन खाली हुई और उस खाली जमीन को लेकर सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे। ऐसे में यहाँ तो साफ साफ मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं। इस सिचुएशन में कोर्ट क्या फैसला लेती है? क्या मंदिर को तोड़वाया जाएगा या फिर कोर्ट कोई और रास्ता निकालेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनना चाहिए या फिर नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहना चाहते हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।